तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ से आप लोग को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था। जब आप गूगल पे डालोगे माइस्क्ल डाउनलोड फॉर विंडोज, तो ये डाउनलोड माइस्क्ल इंस्टॉलर का एक लिंक आया था हम्म, और आपको ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था। ये वाला बोला था। 331 तो इस समय माइस्क्ल का करंट वर्जन 8.0.34 चल रहा है। तो इसको डाउनलोड करके फिर मैंने बोला था आप लोग को इंस्टॉल करने के लिए, है ना। जी। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे तो अपने आप जो है ये बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर है आपका माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम्स फाइल का एक फोल्डर मिलेगा और इस हम्म, प्रोग्राम्स फाइल्स के अंदर आपका माई का एक फोल्डर बन चुका होगा जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो, है ना। हम्म, यहाँ पे माई का एक फोल्डर दिख रहा है आपको। जी। तो इस माई फोल्डर के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे माई सर्वर, तीन चीजें मैंने कल इंस्टॉल करवाई थी ना। एक सर्वर इंस्टॉल करवाई थी, एक वर्क बेंच इंस्टॉल करवाया था और हमने एक नेक्स्ट है। इंस्टॉल करवाया था ना। हम्म, तो आपको केवल सर्वर का पाथ सेट करना है। तो माइस्क्ल सर्वर में जाओगे और यहाँ पे बिन फोल्डर के अंदर जाओगे और इसी बिन फोल्डर के अंदर माइस्क्ल का exe फाइल होता है ना। तो अब आपको यही वाला जो पाथ है ना यहाँ से कॉपी कर लेना है। कितना पाथ समझ में आ गया सबको। जी। बेसिकली ये वाला जो पाथ आपने किया ना कॉपी, इसी पाथ को मेरे को सेट करना है। पाथ समझ में आ गया कहाँ पे है। तो जिसने जिसने इंस्टॉल कर लिया होगा तो सी ड्राइव में प्रोग्राम्स फाइल में माइस्क्ल फोल्डर के अंदर माइस्क्ल सर्वर मिलेगा और बिन फोल्डर के अंदर ये पूरा पाथ आपको सेट करना है। आ रही बात समझ में। तो ये पाथ आप क्या करोगे, कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद आपको माई कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग का। और जब एडवांस सिस्टम सेटिंग में आप जब जाओगे तो यहीं पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स मिलेगा और पाथ में जाना है और यहाँ पे पाथ को सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके और आप पाथ सेट कर देना। यहाँ न्यू करके और पेस्ट कर देना वो पाथ और ओके करोगे तो आपका पाथ सेट हो जाएगा। तो माई स्कूल का इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ कैसे सेट करना है सबको समझ में आ गया। तो जब जी। तक ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ आप सेट नहीं करोगे तो आपका माई स्कूल काम नहीं करेगा। इतना सबको क्लियर हो गया दीपक। क्लियर सर। पाथ सेट करना है। उसके बाद कल मैंने आप लोग को बाय बताया था, ये चीज याद रखना है आप लोग को कि माई स्क्वेल जो सर्वर आपका डेटाबेस है इसका बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो आपका क्या होता है, रूट होता है। रूट होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज भी कर सकते बाय डिफॉल्ट यूजर हैं। नेम बाय डिफॉल्ट यूजर नेम। रूट होता है और जो पासवर्ड होता है तो इंस्टॉल करते समय आपने जो पासवर्ड दिया होगा वही पासवर्ड आपको देना होगा। आ रही बात समझ में। हेलो। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ।
जी सर। तो यूजर नेम में आपको रूट देना है और पासवर्ड में जो इंस्टॉल करते समय आपने पासवर्ड दिया होगा वो देना है ना। सर वो बिन वाले पाथ कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना बता दीजिए एक बार। जो पाथ था ना, माई कंप्यूटर में जाना, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाना, और जब प्रॉपर्टीज में जब जाओगे तो यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज का एक पॉपअप बॉक्स आएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा, पाथ सेलेक्ट करना है, एडिट पे क्लिक करना है और न्यू लेके और उसको पाथ को पेस्ट करके ओके कर देना। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यूज आ रहा है समझ में? जी सर। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ सेट करना सबको समझ में आ गया? अब कल मैंने आप लोगों को एसक्यूएल के 5 अलग अलग कमांड्स मैंने बताए थे ना। कल मैंने आप लोगों को 5 कमांड्स बताया था। डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, डीसीएल होता है, टीसीएल होता है और डीक्यूएल होता है। तो कल इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, बीच बीच में बिल्कुल रुक जा रहा है। वो सर इंटरनेट बीच 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 में आपकी आवाज नहीं आ रही सर। इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रही है आज। मैं सोच रहा था मेरे पास ही है क्या प्रॉब्लम, ये इसलिए। अब तो आ रहा है ना? हाँ अब आ रही है सर। जब ना आया तो बता देना। ठीक है। कल हमने ये 5 अलग अलग कमांड्स देखे थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं, पहले हम डीडीएल कमांड के बारे में देखेंगे। तो डीडीएल कमांड में मैंने कल बताया था, डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। और इसमें कौन कौन से कमांड आते हैं? आपका क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है और रीनेम आता है। तो इन सब कमांड्स का यूज कैसे कैसे हम करेंगे, वन बाय वन देखें। अब आपको माइस्क्ल जो आपने इंस्टॉल किया है उसको ओपन कैसे करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप रन में cmd टाइप करोगे। तो जैसे ही आप रन में जाके cmd टाइप करोगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और इस कमांड प्रॉम्प्ट के आगे आपको लिखना है माइस्क्ल, है ना, स्पेस फिर माइनस डैश यू। तो डैश यू का मतलब क्या हुआ? यूजर नेम। तो डैश यू का मतलब यूजर नेम। तो अब स्पेस देके फिर अभी मैंने यूजर का नाम बताया क्या होता है, रूट। यूजर नेम आपने क्या दे दिया? रूट दे दिया। फिर इसके बाद डैश पी दोगे। तो डैश पी का मतलब पासवर्ड। तो इसके बाद आपको पासवर्ड देना होगा। तो पासवर्ड आप उसी रो में भी दे सकते हो या न्यू लाइन में भी दे सकते हो। अब जैसे ही आप डैश पी दे के इंटर करोगे तुरंत वो नेक्स्ट लाइन में आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आपने पासवर्ड करेक्ट दिया तब तो आपको माइस्क्ल का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और अगर आपने गलत पासवर्ड दिया तो फिर वो एरर मैसेज शो कर देगा। दीपक इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। तो जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड दोगे जो आपने इंस्टॉल करते समय दिया था, और जब आप पासवर्ड यहाँ पे इंटर करोगे तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इंटर करोगे अगर आपने पासवर्ड करेक्ट डाला होगा तो तुरंत वो माइस्क्ल का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और ऊपर माइस्क्ल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है।
कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, सारा चीज आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और ये जो मैंने अभी ओपन किया है इसको MySQL कंसोल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको MySQL के GUI पे काम करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एप्लीकेशन पे काम करना है, तो उसके लिए हमने वर्कबेंच इंस्टॉल किया था। तो GUI पे आपको काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो वहाँ पे अगर वर्क करोगे तो तुम्हें क्वेरी का जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगा, और हमें मेन क्वेरी बनाना सीखना है। तो कंसोल पे ही आपको सारा काम सीखना है, क्योंकि कंसोल पे अगर आपने सारा काम कर लिया तो आपको MySQL के सारे क्वेरी का जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि MySQL कंसोल में कोई हेल्प नहीं आता, एक एक चीज आपको खुद से लिखनी होगी। जबकि वर्कबेंच में अगर आप काम करोगे तो वहां पे क्वेरी नहीं लिखनी होती, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ करता जाएगा। तो अगर वर्कबेंच वाले को कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो वहां पे क्वेरी लिखना आपको नहीं आएगा, और इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो आपसे क्वेरी ही लिखवाएगा। आ रही बात समझ में? तो मेन इसमें आपको क्वेरी की ही प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? पीछे आ रहा है सबको समझ में? तो MySQL में आपका कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, रखने वाली चीजें हैं। एक एक क्वेरी का सिंटेक्स आपको याद रखना होगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, सारा सिंटेक्स आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने MySQL का डेटाबेस हमने इंस्टॉल कर लिया, अब मेरे को देखना है कि इस MySQL के अंदर कितने डेटाबेस पहले से बने हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ डेटाबेस बना के देता है। अब अगर आपको डेटाबेस का लिस्ट अगर देखना है तो आपको क्वेरी लिखनी होगी, शो डेटाबेसेस। और कोई भी क्वेरी आप लिखोगे, उस क्वेरी के बाद में लास्ट में जब तक आप सेमी कोलन नहीं लगाओगे तब तक आपका क्वेरी टर्मिनेट नहीं होगा। तो लास्ट में आपको सेमी कोलन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आप सेमी कोलन नहीं लगाओगे तब तक क्वेरी आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो शो डेटाबेसेस क्लियर हुआ? शो डेटाबेसेस से आपका क्या होगा, सारा डेटाबेस का लिस्ट शो हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, आपके सारे डेटाबेस के लिस्ट शो कर दिया। तो ये सब जितना भी डेटाबेस अभी दिखा रहा है ये हमने नहीं बनाया। बाय डिफॉल्ट MySQL जब डेटाबेस इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी वो बना के देता है, ठीक है। तो इन सब पे तो हमें काम करना नहीं है, हमें तो अपना खुद का नया बनाना सीखना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो बस आपको क्वेरी का प्रैक्टिस करना है, याद करना है क्वेरी क्या क्या होता है। तो जब भी आपको डेटाबेस का लिस्ट देखना होगा तो शो डेटाबेसेस, स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो सिंटेक्स एरर। क्लियर? तो शो डेटाबेसेस से हम क्या करेंगे, डेटाबेस का लिस्ट देखेंगे। तो अभी आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, बस देखते चलो और रिकॉर्डिंग सुन के फिर इसका अच्छे से नोट्स बनाना। साथ साथ बना नहीं पाओगे इसका नोट्स, है ना। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नया डेटाबेस बनाना है। तो नया डेटाबेस बनाने के लिए क्वेरी हमें लिखना होगा, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम वो दोगे जो पहले से बना ना हो। तो मान लो मैंने इसमें डेमो नाम का एक डेटाबेस बनाया। तो डेटाबेस क्रिएट करने का क्वेरी सबको क्लियर हो गया, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब आपका क्वेरी अगर ओके होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर क्वेरी में सिंटेक्स में थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो तुरंत वो सिंटेक्स एरर शो कर देगा। अब क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड का मतलब ये है कि अब मैं अगेन शो डेटाबेसेस को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपका जो डेमो डेटाबेस है वो बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐड हो चुका होगा।
ऐड हो गया। डी सबसे पहले आता है तो टॉप में आ गया। तो अपने आप जो ये लिस्ट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z ऑर्डर में अपने आप शो करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का जो लिस्ट है वो ऐड हो गया। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं सबको क्लियर हो गया दीपक? जी सर। बस यही सब क्वेरी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है और याद करना है। अब हमें जो डेटाबेस बनाया है, कल मैंने बताया था डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो अब हम इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारा टेबल बनाएंगे, है ना। तो अब इस डेटाबेस पे अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले इस डेटाबेस को सेलेक्ट तो करना होगा ना। मान लो अभी आप टेबल बनाओगे तो उसको पता तो नहीं चलेगा ना कि टेबल आप बना रहे हो किस डेटाबेस के लिए। तो टेबल बनाने से पहले आपको डेटाबेस को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। मतलब किस डेटाबेस के लिए आप टेबल बनाना चाहते हो। तो किसी भी डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए इसमें क्वेरी होती है यूज और डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस पे आपको काम करना है। तो यूज डेटाबेस का नाम क्या था। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो अब आपका जो डेमो डेटाबेस है वो सेलेक्ट हो चुका हो। बात समझ में आई? क्या दे रहा है, डेटाबेस चेंज। डेटाबेस चेंज का मतलब अब आपका डेमो जो डेटाबेस है वो सेलेक्ट हो चुका है। इतना क्लियर हुआ? अब जो भी आप काम करोगे, जो भी आप टेबल बनाओगे वो डेमो डेटाबेस के अंदर ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे और डेटाबेस को सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहाँ तक क्वेरी सबको समझ में आया? अब हमें देखना है ये जो डेटाबेस बना है इसके अंदर टेबल्स कितने बने हैं। अभी तो टेबल हमने बनाया नहीं ना। तो टेबल देखने के लिए इसमें क्वेरी होगी शो टेबल्स। अब जैसे मैं इंटर करूंगा शो टेबल्स में तो वो क्या शो करेगा, ब्लैंक, है ना। मतलब बता रहा है कि जो आपने डेमो डेटाबेस बनाया है ना उसमें अभी कोई भी टेबल नहीं बना। ठीक है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट जो इसमें दूसरे डेटाबेस बने हैं, माइस्क्ल बना है, सिस बना है, वर्ड बना है, उसको अगर मैं सेलेक्ट करके और अगर शो टेबल्स करूंगा तो बहुत सारा टेबल आपको दिखाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो किसी भी डेटाबेस को आप सेलेक्ट करके आप पता कर सकते हो कि उस डेटाबेस में कितने टेबल्स बने हैं। दीपक यहाँ तक समझ में आया? जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सो टेबल जो होगा सर ये टेबल दिखाने के लिए होगा ना। हाँ, उस डेटाबेस में कितने टेबल बने हैं, टेबल का नाम दिखाएगा, टेबल नहीं दिखाएगा। सर टेबल का लिस्ट दिखाएगा कि उस डेटाबेस में आपने कितने टेबल्स बना रखे हैं। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हमें टेबल बनाना है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने की क्वेरी क्या होती है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब डेटाबेस में टेबल बनाने की क्वेरी होती है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, मान लो मैंने EMP नाम का मैं टेबल बनाना चाहता हूँ। ठीक है। और इस टेबल के अंदर मान लो आपको 3-4 कॉलम बनाना है ना। तो पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय की आईडी होगी। अब एम्प्लॉय की आईडी का हम डेटा टाइप क्या लेंगे दीपक? जी सर। एम्प्लॉय के जो आईडी होगा उसका डेटा टाइप क्या लेंगे?
हिंट लेंगे, नंबर में ही तो देना है। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का नेम का डेटा टाइप क्या लेंगे, स्ट्रिंग बताया था कल। वर्कर जी वर्कर वह जब भी लोगे तो साइज देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। तो इस तरह से हमने ईएमपी टेबल के अंदर एक आईडी नाम का कॉलम बनाया, एक नेम नाम का कॉलम बनाया, ठीक है। और तीसरा हमने बनाया एज नाम का कॉलम बनाया, एज भी आपका इंट होगा, है ना। और जी एक मैंने सिटी नाम का टेबल बनाया, तो सिटी का डेटा टाइप क्या होगा, वेर क्या होगा। वर्कर यहां तक सबको क्लियर हुआ। क्लियर। सिंटेक्स पे ध्यान देना है आप लोग को, है ना। एक भी पैरेंथेसिस अगर आपने कम लगा दिया तो सिंटेक्स एरर। तो ये आपका ओपन है और ये आपका क्लोज है। उसके बाद आप सेमीकोलन दोगे। अब जैसे ही आप इंटर करोगे, अगर आपका क्वेरी का जो सिंटेक्स है सब कुछ अगर सही सही होगा तो क्वेरी ओके लिख देगा, और अगर कुछ मिस्टेक होगा तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। एक टेबल बनाने की क्वेरी क्या होती है, सबको क्लियर हुआ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद जितने भी आपको कॉलम के नेम देने हैं वे डेटा टाइप देते जाओ। अब अगर मैं 100 टेबल्स करूंगा, 100 टेबल्स करूंगा, तो अब ये टेबल दिखा देगा ना कि आपका एक टेबल बन चुका। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको। अब अगर मैं अगेन 100 टेबल्स करता हूँ, तो अब आपका डेमो डेटाबेस के अंदर ईएमपी नाम का टेबल बन चुका, देखो दिखा रहा है। अब मैं दूसरा टेबल बनाऊंगा तो वो भी दिखा देगा। एक डेटाबेस के अंदर आप जितने चाहे उतने टेबल बना सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, वन बाय वन क्वेरी सबको क्लियर हो रही है कैसे कैसे करना है। अब हमें जो टेबल हमने बनाया है ना उसका स्ट्रक्चर देखना है कि जो हमने टेबल बनाया है उसमें कितने कॉलम है, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, पूरा स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए इसमें क्वेरी होती है DESC। DESC का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और फिर टेबल का नाम। तो DESC का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। और जैसे ही आप इंटर करोगे तो जो भी आपने टेबल बनाया था उस टेबल का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको शो कर देगा। तो पूरे टेबल का स्ट्रक्चर आपको मिल गया। इस टेबल के अंदर आपने 4 कॉलम बनाया हुआ है, हर कॉलम का डेटा टाइप बता रहा है, और बता रहा है कि हर कॉलम में अगर आपने कोई वैल्यू अगर नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, है ना। अब इसमें आपने कोई भी की का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की कुछ भी नहीं बनाया है आपने, है ना। तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। तो DSC जो कमांड है ये आपका SQL, ओरेकल, MySQL सब में चलेगा, लेकिन अब इसी चीज को आप एक्सप्लेन लिख के भी कर सकते हो। तो एक्सप्लेन जो कमांड है ये ओनली MySQL में चलेगा, ओरेकल, SQL सर्वर, बाकी सब डेटाबेस में काम नहीं करेगा। तो आपको टेबल का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो चाहो तो आप DSC यूज करो या एक्सप्लेन यूज करो, बात एक ही है ना। तो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि DSC कमांड और एक्सप्लेन में डिफरेंस क्या है। तो आपको ये बताना है कि दोनों का काम सेम है। एक्सप्लेन जो कमांड है ओनली वो MySQL में चलेगा, और जो DSC कमांड है वो हर डेटाबेस में काम करेगा। काम दोनों का सेम है। चाहो तो आप एक्सप्लेन यूज करो, चाहो तो आप DSC यूज करो। दीपक कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ऐसे ऐसे आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और ये सिंटेक्स आपको याद रखना। इतना क्लियर हुआ? तो अब आपका डेटाबेस बन चुका, डेटाबेस को हमने सेलेक्ट भी कर लिया।
और डेटाबेस में हमने टेबल भी बना लिया और हमने टेबल का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हमें क्या करना होगा इसके बाद? अब क्या करेंगे इसके बाद? वैल्यूज इंसर्ट वैल्यू करेंगे। देंगे सर, इंसर्ट करेंगे हाँ, अब रो टेबल में हम कॉलम में। रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, है ना। तो अब टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने का क्वेरी क्या होता है देखें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? प्रॉपर इसका अच्छे से आप लोग रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाना। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इसमें क्वेरी होगी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है, वैल्यूज। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और उसके बाद क्या दोगे? वैल्यूज दोगे। उसके बाद जो जो आपका कॉलम नेम है उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको डेटा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आईडी आएगा और जो भी आपका कॉलम कैर या वेर कैर होगा उसको सिंगल कोट में देना मैंडेटरी है, क्योंकि वो स्ट्रिंग होगा ना। तो आप जो नेम दोगे वो आप सिंगल कोट में दोगे। एज दे दिया, उसके बाद सिटी दे दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो एक टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट का क्वेरी क्लियर हो रहा है सबको? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और आप वैल्यूज दोगे, है ना। फिर हमने आईडी दे दिया, नेम दे दिया, एज दे दिया और सिटी दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर करूंगा आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यूज जी सर। दीपक कोई डाउट? नहीं, अभी तक नहीं है सर। अभी तक? अब मान लो आपसे बोल दिया गया कि मेरे को एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अभी तो मैंने केवल सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट किया। तो अगर आपको एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करोगे? देखो, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज अब यहीं पे आप कॉमा लगा दोगे। अगर एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो क्या करोगे? एक रिकॉर्ड के बाद क्या करोगे? कॉमा लगा दोगे और फिर इंटर कर देना, ठीक है। और फिर दूसरा रिकॉर्ड दे दो। दीपक समझ में आई बात? जी सर। कॉमा लगा के आप जितने चाहे एंटर। उतने रिकॉर्ड दे सकते हो। तो जब तक आप सेमी कोलन नहीं दोगे तब तक वो क्वेरी को कंप्लीट नहीं मानेगा और ना एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। तो इस तरह से मैंने एक साथ 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कराया। तो आप चाहो तो एक बार में आप सिंगल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो और चाहो तो एक बार में आप मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। कितना समझ में आया सबको? तो अब जैसे मैं इंटर करूंगा अब आपका इस टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका होगा। देखो यहाँ पे कुछ गलती हमने कर दी।
कहाँ पे हमने गलती कर दी? हम्म, सर पैरेंथेसिस शायद एक्स्ट्रा है या हमने लगाया पैरेंथेसिस नहीं। एक्स्ट्रा लगा दिया ना, तो यही चीज आपको ध्यान देना है ना। अब क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे ना। एक एक्स्ट्रा हमने पैरेंथेसिस लगा दिया जिसकी वजह से आपका वो एरर शो कर दिया। तो अब इतना क्लियर है। अब हमें देखना है कि जो टेबल बना है वो कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो अब देखने के लिए मैंने आप लोगों को डीक्यूएल कमांड बताया था। डीक्यूएल में सेलेक्ट आता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाएंगे फ्रॉम टेबल का नाम। यहाँ पे जो एस्ट्रिक हमने लगाया है, स्टार जो लगाया है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल कॉलम्स को। मतलब इस टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे सारे कॉलम का वो रिकॉर्ड शो करेगा। ये देखो, तो आपका चारों रिकॉर्ड जो आपने इंसर्ट किया था शो हो गया। तो आपका एक प्रॉपर एक टेबल बन चुका। अब आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को सारे कॉलम का रिकॉर्ड नहीं देखना, उस सेलेक्टेड कॉलम का ही रिकॉर्ड देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, मान लो बस केवल मेरे को नेम और एज देखना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अब अगर मैंने एस्ट्रिक नहीं लगाया और उसकी जगह पे मैंने कॉलम का नाम दे दिया, तो अब जब मैं रन करूंगा तो केवल 2 ही कॉलम का रिकॉर्ड शो करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? नो सर। तो आप स्टार लगा के सारे कॉलम के रिकॉर्ड को शो कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक नेम मेंशन करके और उसी कॉलम को आप शो कर सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो एक एक क्वेरी सबको क्लियर हो रहा है कैसे कैसे करना है? तो ये बिल्कुल अभी बेसिक क्वेरी चल रहा है आप लोगों को। तो पहले बेसिक क्वेरी की आपको प्रैक्टिस करनी है, और जब बेसिक क्वेरी की प्रैक्टिस होगी तो उसके बाद में एडवांस लेवल पे नेस्टेड क्वेरी हम देखेंगे। क्वेरी के अंदर अगर हम क्वेरी यूज कर लेते हैं तो उसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा आपको सब क्वेरी के क्वेश्चन जो हैं इंटरव्यू में पूछेंगे, तो वो अब तभी आएगा जब आपको सिंपल क्वेरी का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? नो। चलो, अब इसी से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस पूछता हूं मैं, अब आप लोगों को आंसर देना है। अभी जो मेरे पास टेबल है उसमें 4 कॉलम मैंने बना रखे हैं, आईडी, नेम, एज और सिटी, और इसमें 4 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। अब मेरे को एक 5वां रिकॉर्ड इंसर्ट करना है स्पेसिफिक कॉलम में, है ना। और अभी मैंने बताया था कि किसी कॉलम में आप वैल्यू अगर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या ले लेगा, नल ले लेगा, नल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है इंटरव्यू का कि मेरे को एक 5वां रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और उसमें बस मेरे को नेम और एज वाली वैल्यू देनी है, सिटी और आईडी में वैल्यू नहीं देनी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब सिटी और आईडी में मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो क्या ले लेगा, नल ले लेगा। तो अब इसके लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, बताओ आप लोग। क्वेश्चन सबको समझ में आया? मेरे को स्पेसिफिक कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, हर कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना, ओनली मेरे को नेम और एज में वैल्यू देनी है। तो क्वेरी क्या लिखूं, बताओ।
अरे कुछ तो बताओ गलत सलत। हाँ, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट, हाँ बताते चलो क्या लिखूं मैं। इंसर्ट इनटू ईएमपी है, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज। उसके बाद आईडी में देना नहीं है मेरे को वैल्यू, ना लिख दूं। सिंगल कोट में नेम देंगे सर, और नेम का वेरिएबल टाइप अरे बताएंगे। आईडी में क्या दूं, आईडी में मेरे को कुछ नहीं देना, ब्लैंक छोड़ दूं। सर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे जिस कॉलम में हमको इंसर्ट करना है, उसके बाद फिर वैल्यू पास कर देंगे वैल्यू। क्या क्या लिखेंगे बताओ ना मेरे को। इंसर्ट इनटू है एम्प्लॉय, है उसके बाद ब्रैकेट, है, ब्रैकेट और लिखिए ब्रैकेट तो नहीं सर। होता, पैरेंथेसिस होता है। हाँ वही पैरेंथेसिस सर। ब्रैकेट और पैरेंथेसिस में बहुत डिफरेंस है। ब्रैकेट जब लगाया तो वो लिस्ट, हम्म, पैरेंथेसिस लगाया तो तब। पैरेंथेसिस लगेगा। है, उसके उसके बाद बाद नेम डालना है ना, तो नेम मेंशन करेंगे, फिर कॉमा करके जो नेक्स्ट एज डालना था, हाँ जी, फिर एज डालेंगे, फिर उसके बाद फिर पैरेंथेसिस क्लोज करके फिर वैल्यूज में नेम दे देंगे जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, फिर कॉमा देके एज का वैल्यू दे देंगे। पक्का काम कर जाएगा। हाँ सर। हाँ जी दीपक आप बताइए। सर मुझे इतना नहीं पता। हाँ जी, आ रहा है समझ में किसी को, कोई तो बताओ क्या करेंगे। नहीं सर, बता दो आप ही। इन शॉर्ट इनटू, टेबल का नाम लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, उसके बाद क्या लिखूं। अच्छा गूगल पे सर्च कर लिया क्या आपने। हाँ तो देखो, यहाँ पे अगर मान लो आपने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, आईडी में वैल्यू देना नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया आपने, कॉमा लगा दिया, और नेम में कोई वैल्यू दे दिया आपने, है ना। आ रही बात हमें, ये तो पूरा ये रहो। तो देखो कैसे करेंगे। इंसर्ट इनटू ईएमपी, और यहाँ पे ना ईएमपी के बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, किस किस कॉलम में आपको वैल्यू देनी है। तो नेम में देना है, और किस में देना है, एज में देना है। उसके बाद आपको वैल्यू लिखना होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। और उसके बाद एज दे दो। अब आया समझ में। तो क्वेरी सबको क्लियर है। अब जब मैं रन करूंगा तो देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी करूंगा, तो अब अपने आप आईडी में और सिटी में नल चला गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आई कैसे करना था दीपक। जी सर अब क्लियर हो गया। तो सर ऊपर करना है एक बार। टेबल के बाद आपको नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, किस किस कॉलम में आपको वैल्यू देनी है, किस में नहीं देनी है ना। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर गिवन कॉलम के अंदर भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसको, यहाँ तक क्लियर। हाँ कोई सर डाउट यहाँ तक किसी को। नहीं सर। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। मतलब जिसका नाम विपिन है उसका जो आईडी है वो 55 हो जाए, और सिटी में नोएडा हो जाए, है ना। तो यानी कि जो लास्ट वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला जो रो है ना, उसको आप नेम के बेस पे भी अपडेट कर सकते हो, और एज के बेस पे भी अपडेट कर सकते हो।
बात समझ में आई? तो अब इस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अब हमें अपडेट वाला कमांड चलाना होगा। तो अपडेट देखें, रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करेंगे। तो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अब मैं अपडेट वाला कमांड चलाऊंगा। तो अपडेट की क्वेरी क्या होती है, अपडेट लिखोगे, टेबल का नाम है ना, सेट, सेट एक कीवर्ड होता है, ठीक है। तो अपडेट टेबल का नाम सेट, और किसको सेट करना है आपको, आईडी को और सिटी को। तो सेट आईडी इक्वल टू 55, फिर कॉमा लगा दो, फिर सिटी इक्वल टू नोएडा। अब इसके बाद अब आपको कंडीशन देना पड़ेगा। अगर आपने कंडीशन नहीं लगाया तो सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। जितनी भी आईडी है ना, सारी आईडी 55 हो जाएगी और सारा सिटी नोएडा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपने मिस्टेक कर दिया, सारा रिकॉर्ड अपडेट एक ही बार में कर देगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना मैंडेटरी है। तो आप कंडीशन देने के लिए इसमें वेयर क्लॉज लगाते हैं। मल्टीपल क्लॉज मिलेंगे कंडीशंस लगाने के लिए। वेयर क्लॉज होता है, हैविंग क्लॉज होता है, बहुत सारे क्लॉज मिलेंगे आपको। तो वन बाय वन बताऊंगा। तो अब कंडीशन लगाने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेयर क्लॉज होता है, और वेयर नेम इक्वल टू विपिन। नेम के बेस पे भी कर सकते हो या एज के बेस पे भी कर सकते हो। तो वेयर एज इक्वल टू 77 दे दो, 27 दे दो, या वेयर नेम इक्वल टू विपिन दे दो। तो अब ये चेक करेगा कि जहां पे नेम विपिन होगा उसके आईडी को 55 कर देगा और सिटी को नोएडा कर। दीपक समझ में आई बात? जी सर, आ गई। तो अपडेट का कमांड समझ में आया कैसे चलाना है आप लोगों को। वन रो जी एक्सेप्टेड, ओके। अब अगेन देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका। तो आईडी और सिटी दोनों को हमने अपडेट कर दिया ना। वन बाय वन कमांड आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो अभी तक हमने क्रिएट देख लिया, अपडेट देख लिया, दो ही तो देखा अभी तक। डीडीएल कमांड में हमने क्या क्या देख लिया, क्रिएट हो गया क्रिएट, और इंसर्ट, अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया। ईएमएल भी देख रहे हैं। तो क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट और सेलेक्ट, ये सारा कर लिया ना। अभी हमें अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, डिलीट, ये सब देखना है ना। तो मैंने बताया था कि माइस्क्यूएल में मर्ज होता नहीं है ना, ये आपको मर्ज ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर में मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब हम एक साथ डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल कमांड देख रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये आ रहा था हमें? नो सर, क्लियर है। चलो आगे देखें, कोई कंफ्यूजन? तो बस आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाली चीजें है नहीं। सिंटेक्स बस याद रखना है, कोई प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं। एक एक लाइन का बस सर वैसे इसका यूज कहाँ मिलेगा? डेटाबेस को स्टोर करने में। सारा काम डेटा पे होता है। चलो आगे देखें। अब मान लो मेरे को किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप डिलीट कमांड यूज करोगे, डिलीट फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू 44। अब ये क्या करेगा, जिसकी आईडी 44 होगी उस पूरे रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब यहीं पे अगर मैं वेयर क्लॉज नहीं लगाता, केवल मैं डिलीट फ्रॉम ईएमपी लिख देता और इंटर करूंगा, तो इस टेबल का सारा रिकॉर्ड एक ही बार में डिलीट कर देगा। बात समझ में आ रही? तो अगर आपने कंडीशन नहीं लगाया तो वो क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड एक ही बार में
डिलीट कर दे। तो डिलीट का यूज करके आप कंप्लीट टेबल के सारे रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख लेना। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करूंगा तो आपका चौथा वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट का भी कमांड समझ में आ गया आप लोगों को। तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट सबसे ज्यादा यूज होता है कहीं पे भी। सर ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक ही चीज की जैसे सिर्फ नाम ही नाम डिलीट करना हो। तो अभी तो बताया अपडेट, अपडेट से कर दो ना, सेट नेम इक्वल टू नल, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू 55। वही तो आपको सोचना है कि कैसे कैसे चीजें करें। सारी क्वेरी मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। ओके। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो डिलीट का यूज करके आप सारा रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो और पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसमें आपका एक कमांड होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम दे दिया। तो ट्रंकेट के बारे में पता है किसी को? ट्रंकेट क्या करता है? हाँ, यस सर, टेबल बताओ। को एम्प्टी कर देता है। हाँ, तो ट्रंकेट अगर यूज करोगे तो ये एक ही बार में टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन नोट करो। मेन मेन क्वेश्चन ये नोट कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड? हाँ जी शुभम, बताओ ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस, दो डिफरेंस बताना है। सर पहला तो वही कि ट्रंकेट पूरा एम्प्टी कर देता है टेबल को, हाँ हाँ, और डिलीट में हम मतलब कंडीशन लगाते हैं तो एक रिकॉर्ड कर सकते हैं डिलीट। और दूसरा डिफरेंस ट्रंकेट में ही हो जाएगा कि सिंगल सिंगल रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है, इसमें सिंगल रिकॉर्ड भी डिलीट होता है। वो तो वो और पहला ही डिफरेंस हो गया ना, दूसरा डिफरेंस कौन हो रहा? वो तो और पहले में ही आ गया। हाँ क्या सर? अरे वो तो डिफरेंस पहले में ही आ गया। दूसरा मेजर डिफरेंस बताओ। हाँ, दूसरा मेजर ये हुआ कि जैसे डिलीट में अगर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो पूरा टेबल भी डिलीट हो जाता है। ट्रंकेट में टेबल नहीं डिलीट होता है, स्कीमा मतलब जो होता है गलत गलत, ऐसे मत बोल देना, बहुत गलत बोल दिया तुमने। टेबल नहीं डिलीट होता है। अरे कैसी बात करिए, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर रहता है, फिर हम दोबारा रिकॉर्ड इनपुट नहीं कर सकते क्या उसमें? हाँ अच्छा, हाँ वो कर सकते हैं, हम्म, वो इसमें होता है, ड्रॉप में होता है वो। हाँ जी। फिर दूसरा दूसरा यही मालूम है मेन सर, दूसरा नहीं याद है मेरे। मेन जो होता है वो आपने बताया ही नहीं। दूसरा कौन सा होता है? हम्म, यही सब पूछा जाएगा। हाँ ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। तो पहला डिफरेंस तो आप ये बताओगे, सुन लो। ट्रंकेट जब भी आप यूज करोगे तो वो सारा ही डेटा डिलीट करेगा। ट्रंकेट का यूज करके पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ट्रंकेट में आप वेयर क्लॉज लगा ही नहीं सकते। आई बात समझ में? जबकि डिलीट कमांड का यूज करके पर्टिकुलर आप एक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो और पूरे टेबल के सारे रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हो। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ? नोट कर लो। हाँ वही तो बताया मैंने। ट्रंकेट का यूज करके
आप एक बार में सारा ही रिकॉर्ड डिलीट करोगे, पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते ट्रंकेट में। ट्रंकेट में वेयर क्लॉज लगा ही नहीं सकते, है ना। जबकि डिलीट का यूज करके पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो और पूरे टेबल के रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हो। अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया, केवल डिलीट फ्रॉम ईएमपी लिख दिया तो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, है ना। और अगर आपने वेयर क्लॉज लगा के कंडीशन दे दिया तो पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। क्लियर? पहला डिफरेंस क्लियर, नोट कर लेना। और जो दूसरा डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो सबको पता होता है, दूसरा डिफरेंस पता नहीं होता किसी को। दीपक, समझ में आई बात? जी सर। हाँ, दूसरा डिफरेंस बताऊं। दूसरा मेजर डिफरेंस है, अगर आप डिलीट का यूज करके किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हो तो उसको वापस आप रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक हो जाता है वापस टीसीएल कमांड का यूज करके। लेकिन गलती से ट्रंकेट का यूज करके डिलीट कर दिए, वो रोल बैक नहीं होगा। शुभम, समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर, हाँ हाँ। तो ये वाला मेजर डिफरेंस याद रखना है आपको। हाँ, ये वाला भूल गया। हाँ, वो डिफरेंस तो सबको याद होता है। तो ये मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ। तो जब हम आगे टीसीएल कमांड करेंगे ना, तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि डिलीट का यूज करके मैं रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा और उसको वापस मैं अंडू करके, अंडू वाला काम करेगा, रोल बैक करके वापस ला सकता हूँ। लेकिन ट्रंकेट में आपका रोल बैक नहीं होगा। अगर एक बार डिलीट कर दिया तो वो परमानेंट डिलीट होगी। तो दोनों डिफरेंस क्लियर। तो ये सब चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखें। सर दोनों क्वेरी में सिर्फ रिकॉर्ड से डिलीट होंगे, टेबल पूरा डिलीट नहीं होगा ना? दोनों केस में टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। आ गई बात समझ में? जी सर। ये देखो, अगर मैंने ट्रंकेट किया तो आपका टेबल डिलीट नहीं होगा, केवल टेबल का रिकॉर्ड डिलीट होगा। ये चीज याद रखना, चाहे वो डिलीट हो चाहे वो ट्रंकेट हो। अब देखो, मैंने ट्रंकेट किया तो सारा रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया। अब अगर मैं, एक भी रिकॉर्ड नहीं है लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर अभी है आपका, ये नहीं समझना कि टेबल का टेबल डिलीट हो गया। टेबल तो है ना, टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल डिलीट नहीं हुआ, केवल रिकॉर्ड डिलीट हुआ। यानी कि टेबल को इम्प्टी कर दिया उसने। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि मेरे को ना टेबल का रिकॉर्ड भी डिलीट करना है और टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है, दोनों ही कंप्लीट डिलीट करना है। तो उसके लिए आप ड्रॉप यूज करोगे। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो पूरा ही टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। और अब आपसे ड्रॉप में और डिलीट में डिफरेंस पूछेगा। तो अब तो क्लियर हो गया ड्रॉप में और डिलीट में डिफरेंस। डिलीट में टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता और ड्रॉप में पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। अब देखो, अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करूंगा तो देगा टेबल है ही नहीं, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। तो कंप्लीट टेबल आपका क्या हो गया? डिलीट हो चुका। चीजें सर क्लियर हो रही है ना? ड्रॉप में रोल, क्या हुआ? सर ड्रॉप में रोल बैक नहीं हो सकता? अरे ड्रॉप में जब पूरा ही टेबल खत्म हो गया तो रोल बैक कहाँ से होगा? परमानेंट डिलीट हो जाता है। ड्रॉप में, ट्रंकेट में जो भी चीजें डिलीट करोगे परमानेंट होगा। ठीक है सर। ड्रॉप में और डिलीट में डिफरेंस नोट कर लिया कि ड्रॉप क्या करेगा? कंप्लीट टेबल को परमानेंट। डिलीट कर देगा और ट्रंकेट टेबल को इम्प्टी कर देता है, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता। तो अब आपको ड्रॉप, ट्रंकेट, डिलीट 1 बाय 1 सारा क्लियर है। इस तरह से हमने डीडीएल, आपका डीएमएल सारे कमांड हो गए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट हो गया, क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट हो गया,
अब अल्टर और रीनेम बचा है ना, तो अल्टर और रीनेम कर लेंगे तो हमारा DDL, DML और DQL तीनों हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ किसी को। शुभम, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। सर एक क्वेश्चन है कि हाँ जैसे हम डेटाबेस जब यूज करते हैं, जैसे यूज डेटाबेस का नाम लिखते हैं तो डेटाबेस चेंज हो जाता है, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट कोई डेटाबेस में रहता है क्या? बाय डिफॉल्ट कोई भी सिलेक्टेड नहीं होता, नन होता है। तो फिर लिखता क्यों है सर डेटाबेस चेंज? अब वो बताता है कि मतलब आपका डेटाबेस पहले नन था, बाद में चेंज हो गया। और एक और क्वेश्चन है सर कि अगर जैसे अपडेट कर रहे थे रिकॉर्ड, हम्म, तो उसमें अगर हम चाहें कि जैसे मल्टीपल आईडीज के कोई एक कॉलम को चेंज करना हो, तो वो कैसे करेंगे? अभी तो बताया, जैसे मल्टीपल को वेयर चेंज करना। वेयर ID इक्वल टू कंडीशन लगा दो और उसके पहले सेट में जो भी आपको चेंज करना है चेंज कर लो। नहीं, आईडी मतलब आईडी में फिर मल्टीपल वैल्यूज कैसे लिखेंगे, कॉमा देके? मतलब समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो? जैसे स्क्रॉल करो सर आप ऊपर, जो अब हाँ, या फिर यहीं पे डिस्प्ले कर दो टेबल आप, जो अपना टेबल था। टेबल तो रहा ही नहीं। अच्छा, चला गया था टेबल तो डिलीट हो गया। जो मैं बना रहा हूँ कैसे? सर उस कह रहा है एक कॉलम की कई सारी वैल्यू अपडेट करनी है एक साथ। अरे तो अभी तो करके दिखाया, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं नहीं, वैसे नहीं कर रहा था, एक मिनट बता रहा हूँ। कैसे करना चाह रहे हो बताओ? जैसे है ना सर, जैसे आईडी 11 है, हाँ 33 है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आईडी जिसके 11 और 33 है, तो हाँ दोनों, एक में नोएडा है, एक गुड़गांव है, हाँ हाँ। मैं दोनों को मुंबई करना चाहता हूँ एक साथ। तो अलग अलग क्वेरी चलाने, एक ही क्वेरी से थोड़ा होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक एक से नहीं होता है। नहीं, कैसे हुआ? वो सब आपको कंडीशंस लगाने हैं तो प्रोसीजर प्रोसीजर बनाना होता है, फंक्शन बनाना होता है, नहीं, मतलब एक प्रोग्रामिंग आ बार जाएगी एक वहां पे फिर। मतलब एक रिकॉर्ड के साथ मतलब एक 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 क्वेरी सिंगल चलाना सिंगल पड़ेगा। नहीं चलेगा, वन बाई वन करना पड़ेगा 2 बार। ठीक। समझ गए? एक ही रिकॉर्ड के मल्टीपल फील्ड को तो आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक ही बार में मैं 2 अलग अलग रिकॉर्ड को अपडेट कर लूं, तो फिर तो अलग अलग क्वेरी चलेगी, सिंगल में होगा ही नहीं। समझ गए? यस सर। चलो, और हो गया सर। चलो अब मैं अल्टर वाला कमांड बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं। अल्टर कमांड के साथ आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो? अल्टर के साथ आप ऐड यूज करोगे, है ना, ड्रॉप यूज करोगे, रीनेम यूज करोगे, चेंज यूज करोगे, मॉडिफाई यूज करोगे। तो अल्टर के साथ आप इतनी चीजें यूज कर सकते हो और सबका अलग अलग यूज है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो बताऊं? तो अल्टर के साथ ऐड, ड्रॉप, रीनेम, चेंज, मॉडिफाई कैसे होगा देखो। आपके पास ये टेबल बना हुआ है पहले से, है ना? अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। ये आपके पास टेबल है। अब आपसे बोल दिया गया इस टेबल में मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है स्टेट का, है ना, हर सिटी का स्टेट भी होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड स्टेट, वेर कैप 30।
तो अब जैसे ही ये कमांड चलाओगे, लास्ट में आपका एक स्टेट नाम का कॉलम ऐड हो जाएगा, और उस कॉलम के अंदर हर रिकॉर्ड में वैल्यू तो मैंने दिया नहीं, तो अपने आप क्या चला जाएगा, नल। दीपक समझ में आ गई बात, नहीं आई? आगे सर सर जो ये आप 30 दे रहे हो लास्ट में वर्कर में, वेर तो कैर में हम इसे 5 जैसे देना होता 40 है, या तो 50 30 देने का मतलब जो स्टेट होगा ना वो मिनिमम 1 कैरेक्टर यस। और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर। अच्छा साइज अपने ओके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, अच्छा। साइज देना मैंडेटरी है, साइज बस नहीं सर दोगे मैक्सिमम में तो एरर अच्छा आएगा। मैक्सिमम 30 दे सकते हैं हम। हाँ जी हाँ जी, ये सब कल बता चुका हूँ, कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखा क्या? हाँ जी सर हाँ सर देखा था मैं, मैक्सिमम नहीं पता चल रहा, मगर शायद 40 या 50 भी दे सकते थे ये सर अरे माइंड में 100 आ दे रहा दो, 200 दे दो, था। अच्छा 200 कैरेक्टर लेगा, ठीक है सर। अगर 200 दे दिया तो 200 हम्म, कैरेक्टर का स्टेट थोड़ा होगा। नहीं सर। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मेरे को स्टेट वाले कॉलम को यस अपडेट करना है कि जहां जहां पे सिटी नोएडा है ना, वहां पे स्टेट में क्या हो जाए, यूपी हो जाए। तो मैं कमांड चलाऊंगा अपडेट वाला, अपडेट, है ना, emp सेट स्टेट इक्वल टू यूपी वेयर सिटी इक्वल टू नोएडा। अब जहां जहां सिटी में नोएडा होगा हर जगह स्टेट में क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। तो हम बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। यस सर। इस तरह से 2 रिकॉर्ड आपका अपडेट हो गया ना, ये देखो, बात समझ में आई सबको? अब यहीं पे अगर मैं वेयर क्लॉज नहीं लगाता, भूल गया मैं गलती से लगाना, मैंने कुछ नहीं लगाया, केवल स्टेट इक्वल टू यूपी कर दिया, सारे रिकॉर्ड में यूपी डाल देगा, है ना, ये देखो। तो गलती से अगर अपडेट में आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो सारे रिकॉर्ड को एक ही बार में वो अपडेट कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन? शुभम? नो जी सर। सर। अब आपसे बोल दिया गया कि मेरे को एक नया रिकॉर्ड ऐड तो करना है, लास्ट में नहीं, बीच में। मेरे को ना एज और सिटी के बीच में एक सैलरी वाला कॉलम ऐड करना है। बात समझ में आ गई? बोलो तुम। तो क्वेरी क्या लिखेंगे, शुभम बताओ? मेरे को एज और सिटी के बीच में एक सैलरी वाला कॉलम ऐड ऑन करना है। अभी तक जब मैंने अल्टर यूज किया था तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वो लास्ट में ही कॉलम ऐड करता है। हाँ जी शुभम, आवाज आ रही है? यस सर। यस। बताइए क्वेरी क्या लिखूं? अरे क्या सर, लास्ट में वो करना है? एज और सिटी के बीच में मेरे को एक सैलरी वाला कॉलम ऐड करना है, इसके बीच में रिक्वायरमेंट होगी ना बीच। ऐसी? हाँ। बताओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे? बीच। बीच में नहीं होता है शायद ऐड। अरे सब कुछ होता है, सारी चीजें पॉसिबल है, कैसी बात कर रही हो तुम? बीच में भी करूंगा मैं, स्टार्टिंग में भी करूंगा, जहां मेरा मन करेगा वहां करूंगा मैं। हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो। अब नहीं आता मालूम सर। आता नहीं है तो ये क्यों बोल रहे हो कि नहीं होता? नहीं नहीं मालूम सर। तो देखो, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड सैलरी। अब सैलरी का डेटा टाइप क्या दे दें, फ्लोट दे दो, है ना? दीपक यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब जैसे ही मैं कोलन लगा के इंटर करूंगा वो लास्ट में चला जाएगा, लेकिन लास्ट में मेरे को करना नहीं है। तो अब इसके लिए एक आफ्टर नाम का कीवर्ड बना दिया, आफ्टर एज। इतना आसान है। हाँ जी शुभम, हो गया? हाँ सर। ये देखो,
तो आफ्टर लगा के आप कहीं पे भी एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। अगर नहीं लगाया तो हमेशा बाय डिफॉल्ट लास्ट। दीपक समझ में आ रही बात? जी सर। सर अगर आईडी से पहले लगाना होगा? वही तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आप पूछने जा रहा हूँ तुमसे। हाँ, इतना समझ में आ गया? हाँ जी शुभम, आ अब गया आप सर। बताओ। अब मेरे को ना एक नया कॉलम बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड करना है आईडी से पहले, तो अब हाँ क्वेरी क्या सर, आप लिखूं? तो अल्टर टेबल, अल्टर टेबल टेबल, ईएमपी ठीक है, ऐड ऐड, सीरियल नंबर हाँ इन, ठीक है। डेटा टाइप जो भी है, बिफोर आईडी। मेरे को पता था यही आप करोगे, ठीक है। और बिफोर नाम का कोई कीवर्ड होता ही नहीं है डेटाबेस में, तो ये लो, बिफोर नहीं है। होता ही नहीं है। होता तो देखो इधर आ गया ना, होता ही नहीं है। मेरे को पता था यही आंसर दोगे तुम। आफ्टर है तो बिफोर होगा ही होगा, और बिफोर नाम का होता ही नहीं। और करना है मेरे को स्टार्टिंग में, अब बताओ। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई बिफोर उफोर नहीं होता इसमें, सीधे हम दे देंगे फर्स्ट। और फर्स्ट दे दिया तो हमेशा स्टार्टिंग में ही ऐड होगा। दीपक समझ में आ गई सर बात? बिफोर भी, जी सर। बिफोर भी तो कर सकते हैं, जब फर्स्ट में भी तो ये मतलब हो गया कि अरे पहले ही बिफोर आएगा जब वो। होता ही नहीं है कीवर्ड, तो आप अपने से खुद से क्वेरी थोड़े बना सकते हो, ये बताओ। अभी मैंने दिया तो था बिफोर, कहाँ ओके। ले रहा है? क्वेरी होता ही नहीं है। आफ्टर होता है, बिफोर होता ही नहीं। उसके लिए फर्स्ट बना दिया उसने। तो आप खुद ओके से सर। क्वेरी नहीं बना सकते, जो बने बनाए सिंटेक्स हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। शुभम समझ में आ गई यस बात? सर। यस सर। अब तो आप कहीं पे भी नया कॉलम ऐड कर सकते हो ना, लास्ट में, बीच में, स्टार्टिंग में, कहीं पे भी। यस सर। तो ऐड का यूज सबको क्लियर हो गया। तो यही सब चीजें पूछी जाएगी, आपको सारी क्वेरी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और वो पेज पे लिखवाएगा आपसे कॉपी क्वेरी। तो प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि फटाफट आप लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना। जी सर। चलो, तो ऐड वाला कमांड समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है। तो ऐड का आ यूज गया सर। करके आप टेबल के अंदर कोई भी आप नया कॉलम ऐड ऑन कर सकते हो। अब मेरे को ना पूरा कॉलम डिलीट करना है। तो अब डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और ड्रॉप लगा दूंगा, ड्रॉप सैलरी। तो सैलरी वाला कॉलम ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से जिस जिस कॉलम को आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दो। दोनों कॉलम आपने ड्रॉप कर दिया ना। तो इस तरह से ड्रॉप का यूज करके पूरे कॉलम को आप डिलीट कर सकते। तो कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, सबको क्लियर? क्लियर सर। कोई डाउट? नो सर। तो ऐड और ड्रॉप का यूज क्लियर हो गया। चलो, जी। अब आपको बोल दिया गया कि मेरे को ना कॉलम का जो नाम है ना, उसका नाम हमें चेंज करना है। स्टेट की जगह पे मेरे को टाउन करना है। तो शुभम बताओ, क्वेरी क्या लिखें, स्टेट का नाम टाउन हो जाए? हाँ जी शुभम, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए, हाँ सर। क्वेरी क्या लिखेंगे? स्टेट का जगह हमें टाउन करना है, नाम चेंज करना है कॉलम का। तो अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, हाँ, फिर टेबल का नाम। के लिए, हाँ, टेबल का नाम, और कॉलम के लिए होता है, कॉलम के लिए कॉलम नेम लिखते हैं शायद। क्या? नहीं, फिर से
भूल गया सर, क्या था? अल्टर टेबल। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। और उसके बाद अब आप यहाँ पे किसी भी कॉलम का नाम अगर आपको रीनेम करना है तो उसका चेंज, डेटा टाइप चेंज, चेंज, अच्छा। चेंज पुराने वाले कॉलम का नाम है ना, और जो नया कॉलम का नाम है वो, और फिर उसका डेटा टाइप। बात समझ में आई? तो अब आपका जो स्टेट वाला जो कॉलम था उसका नाम चेंज होके टाउन हो गया। दीपक समझ में आई बात? जी सर। तो चेंज का यूज करके आप किसी भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। तो ऐड, ड्रॉप और चेंज तीनों समझ में आया? कोई डाउट? वन बाय वन ये सारा आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस कर करके देखना है। शुभम आया सामने? यस सर। चलो, अब आपसे ये बोल दिया गया कि मेरे को जो सिटी वाला जो कॉलम है ना उसको मेरे को मूव करके आईडी और नेम के बीच में लाना है। ये काम पॉसिबल है शुभम? सिटी वाले कॉलम को मेरे को आईडी और नेम के बीच में लाना है, या आपसे बोल दिया आईडी वाला जो कॉलम है ना उसको स्टार्टिंग से उठा के लास्ट में शिफ्ट करना है। शुभम पॉसिबल है? यस सर, है पॉसिबल। बताओ कैसे? ये नहीं सर, पता सर कैसे। हैं? सर सर वही आफ्टर वाला यूज होगा। कैसे बताओ? जैसे लिखते हैं, पहले तो लिखेंगे हाँ बताओ, अल्टर क्या लिखूं? टेबल। अल्टर, टेबल, हाँ टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम जो है, ठीक है। उसके फिर बाद इसमें इसमें मॉडिफाई यूज करना पड़ता है सर। मॉडिफाई। मॉडिफाई। फिर कॉलम का नाम होता है, मतलब कॉलम, और तो फिर उसके मान लो बाद मेरे को कॉलम ना। टाउन को या सिटी को आईडी और नेम के बीच में करना है ना, तो मॉडिफाई सिटी, ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या करेंगे? इसका डेटा टाइप आएगा, हाँ, फिर आफ्टर आएगा। फिर और जो आफ्टर आईडी। और जो कॉल, हाँ। और जैसे मैं रन करूंगा अब आपका जो सिटी है वो आईडी के बाद शिफ्ट हो चुका हो। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, मॉडिफाई। तो ऐड, ड्रॉप, चेंज, मॉडिफाई, वन बाय वन सबका यूज क्लियर हो रहा है? तो मॉडिफाई का यूज करके आप किसी भी कॉलम को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। दीपक समझ में आ गई बात? यस सर। तो बस सिंटेक्स की थोड़ी थोड़ी आप लोगों को प्रैक्टिस कर करके देखना है। तो ऐड, ड्रॉप, रीनेम, चेंज, मॉडिफाई सब क्लियर? रीनेम बताना है अभी, है ना? तो रीनेम का यूज करके मैं टेबल का नाम चेंज कर सकता हूँ, है ना? तो अब टेबल का नाम चेंज कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, टेबल का नाम अब मैं यहाँ पे रीनेम करूंगा और EMP2 कर दूंगा। तो अब आपका टेबल का नाम जो पहले EMP था अब नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? EMP2 हो जाएगा। अब अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करते हो तो देगा दिस टेबल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अब आपने टेबल का नाम तो चेंज कर दिया ना। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2 करोगे तब आएगा। तो अल्टर में सबका यूज सबको समझ में आ गया? ऐड, ड्रॉप, चेंज, मॉडिफाई और रीनेम, पांचों का यूज क्लियर हो गया सबको? हो गया सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यहाँ तक सारी क्वेरी वन बाय वन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसको प्रैक्टिस करने में कम से कम 2 से 3 घंटे आप लोग को लगेंगे अगर सारा अच्छे से करते हो तो, है ना? और प्रैक्टिस ऐसे करना है कि ये सारा क्वेरी याद हो जाए आपको।
समझ गए? अब जो मैंने रीनेम वाला काम किया है, जरूरी नहीं है कि आप अल्टर यूज करो, अलग से रीनेम कमांड भी होता है। तो अलग से अगर रीनेम कमांड यूज करना है तो रीनेम, पुराने वाले टेबल का नाम emp2 था, टू नया नया टेबल का नाम, अब अगेन मैंने emp2 से क्या कर दिया, emp कर दिया, है ना? तो वो हमारा समझ में, यस सर। यस सर। रीनेम टेबल लिखना पड़ेगा। तो इससे भी कर सकते हो, जो नहीं कि अल्टर यूज करो। दीपक समझ में आया? जी सर। तो अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2 करूंगा तो नहीं आएगा, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp करूंगा तो आ जाएगा। तो आप रीनेम से भी कर सकते हो, रीनेम टेबल, टेबल का नाम पुराना टेबल और नया टेबल। बंद करेंगे। हाँ जी शुभम, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। इस तरह से हमने DDL के सारे कमांड्स देख लिए, DML देख लिया, DQL देख लिया। इन तीनों में कोई कंफ्यूजन? दीपक? नो सर। तो ये बेसिक जो SQL के कमांड्स हैं, ये सारा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसकी आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करके आना है। अब कल मैं बताऊंगा आपको ऑपरेटर, तो MySQL में कितने ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेटर्स का यूज करके कैसे कैसे हम रिकॉर्ड रिट्राइव करेंगे। तो ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब ये सारा जितना मैंने बताया है वो आता हो, है ना? बात समझ में आ रही है? तो अभी आज जितना मैंने बेसिक कमांड्स कराया है आप लोगों को, ये सारा अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को MySQL में कैसे कैसे काम करना है, क्वेरी कैसे करना है। हाँ जी दीपक? सर ये आ गया सर। बहुत है। अब इस MySQL कमांड से अगर आपको बाहर आना है तो एग्जिट नाम का बाय कर देगा वो, ठीक है? और कमांड प्रॉम्प्ट से भी बाहर आना है तो एग्जिट कर दो। क्या हुआ? सर ये सेव नहीं होगा जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से? ये सब सेव नहीं होता, बस क्वेरी लिखना होता है। सर तो वर्कबेंच यूज नहीं कर सकते? वर्कबेंच यूज कर लो, लेकिन उसमें सीखने को थोड़ा मिलेगा वर्कबेंच में। आपको क्वेरी की प्रैक्टिस करनी है। तो इतना आज आप लोगों को करना है, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो बाय। थैंक यू सर।